हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रो। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो टाइप को डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से बेटा प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज कवर करेंगे फर्दर टाइप्स ऑफ रिलेशंस और एनसीईआरटी की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल्स को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए चलते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको दो टाइप बता दिया था, एक बता दिया था एम्प्टी रिलेशन और एक बता दिया था आपको यूनिवर्सल रिलेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसा रिलेशन होता है जहां पर कि सेट के सब एलिमेंट खुद अपने से ही रिलेट कर रहे होते हैं। एक ऐसा रिलेशन होता है ये जहां पर सेट का ईच एलिमेंट खुद अपने से ही रिलेट कर रहा होता है। मतलब इसकी अगर हम डेफिनेशन दें तो बस ये डेफिनेशन इसकी है, a, a belongs to relation for all a belongs to given set। ये इसकी डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। आप इसके एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। सपोज देखिए, आपने यहां पर सेट ले लिया 1 2 3, ये कोई सेट ले लिया, ठीक है, और एक रिलेशन यहां पर आपने क्रिएट किया a, b such that a is equal to b where a and b a is equal to b where a and b both are belongs to set A। अब यहां इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें वो आपको ऑर्डर्ड पेयर लेने जहां पर कि दोनों नंबर जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो दोनों नंबर हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं इस आर को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा तो वो क्या बनेगा, रास्टर फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बन जाएगा, है ना। रास्टर फॉर्म और सेट बिल्डर तो समझ रहे होंगे बेटा। मैं आपको बता देता हूं, ये जो फॉर्म होती है ना जहां पर कि आप अल्फाबेटिकली किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और जहां पर न्यूमेरिकली आप अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, है ना, अरेंजमेंट जो होता है वो हमारा रास्टर फॉर्म होता है। तो मैं इसको रास्टर फॉर्म में एक बार चेंज करके बताता हूं कि एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। तो देखो बच्चों, यहां इस रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू, अब देखिए यहां लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी। a इज इक्वल टू का मतलब है कि एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेट कर रहा है। बराबर कब होंगे ये, जब भाई ए बी हमारे पास वही होना चाहिए जितना बी है और ये बी उतना ही होना चाहिए जितना ए है। दैट इज यहाँ 1,1 अगर आप लिखते हैं तो आप देखेंगे ए के प्लेस पे भी 1, बी के प्लेस पे भी 1, दोनों इक्वल होंगे। अगर आप यहाँ पर 2,2 लिखते हैं तो यहाँ पर बेटा देखेंगे ए के प्लेस पे भी 2 और बी के प्लेस पे भी 2, ये ए है ये बी है। ऐसे 3,3 भी आपका यहां पर आ जाएगा। तो इस रिलेशन में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट इस सेट का खुद से रिलेट हो रहा है। इस रिलेशन में ये शो हो रहा है कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, और कोई भी एलिमेंट ऐसा बच भी नहीं रहा जो कि अपने से रिलेट ना हो रहा हो। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट है और तीनों के तीनों 1 1 से रिलेट होके आ गया, 2 2 से रिलेट होके आ गया, 3 3 से रिलेट होके आ गया। तो ये जो रिलेशन हुआ, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देते हैं, जहां पर कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होके आ जाना चाहिए। क्लियर है यहां तक। अब एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि सर आइडेंटिटी रिलेशन में भी ऐसा ही था कि अभी हमने आइडेंटिटी रिलेशन को डिस्कस नहीं किया। आइडेंटिटी रिलेशन को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक और रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, मैं वो इसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपके समझ में रिफ्लेक्सिव आ गया होगा। चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे पास क्या होगा ये आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा यहां पर एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। पहला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब हमारे पास है दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसकी कि मैं अभी एक बात आपको अभी बोल रहा था आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तो ये है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट खुद से रिलेट होके आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन होती है, इफ ईच एलिमेंट
of given set is related to itself, then relation is called identity relation. तो रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोल देते हैं। मतलब अगर ईच एलिमेंट, सेट में जितने एलिमेंट हैं वो केवल खुद से रिलेट कर कर ही रिलेशन में आ रहे हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। लाइक आप यहाँ पर ये जो एग्जांपल देख रहे हो, ये एग्जांपल हमारा आइडेंटिटी रिलेशन का भी एग्जांपल है। इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलेंगे और यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो बच्चे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। ये तो एग्जांपल हो गया, आप इसे आइडेंटिटी रिलेशन में भी लिख सकते हैं, है ना। सेम हमारा ये आइडेंटिटी रिलेशन का भी एग्जांपल है। ये तो हमारा दोनों में वर्क कर रहा है, रिफ्लेक्सिव में भी वर्क कर रहा है और आइडेंटिटी रिलेशन में भी वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईच एलिमेंट खुद से रिलेट होके, केवल खुद से रिलेट होके यहाँ पर हमारे रिलेशन में आ रहा है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन भी यही है कि एलिमेंट खुद से रिलेट होकर रिलेशन में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं जिससे ये क्लियर होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां मैंने सेट लिख लिया 1 2 3, ठीक है, और एक रिलेशन यहां पर मैंने आपको बनाया। यहां ऐसे आपको ए और बी लेने हैं कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ऐसे a और b लेने हैं कि a माइनस बी करें तो वो किससे डिविजिबल हो जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए। आपको ऐसे a और b आपको सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों यहां पर देखेंगे, देखिए बेटा, अब मैं इसको एक बार आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन दिखेगा कैसे। अभी ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, ये रिलेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब मैं आपको रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करके दिखाता हूं। तो रोस्टर फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो देखिए बच्चों, यहां पर आप ए के प्लेस पर अगर 1 लिखते हैं, ए के प्लेस पर अगर आप 1 लिखते हैं और बी के प्लेस पर भी 1 लिख देते हैं तो 1 माइनस 1 करने पर आपको कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। और 0 जो होता है वो इवन नंबर होता है क्योंकि 0 डिविजिबल बाय 2 है। तो ये हमारा यहां पर 1,1 इस रिलेशन में आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आप यहां पर 2 पुट करते हैं, राइट, 2 पुट करेंगे अब बी के प्लेस पे भी आप 2 लगा दो तो 2 माइनस 2 ये भी 0 आएगा, ये भी इवन नंबर हो गया। इसका मतलब ये निकला कि ये जो हमारा 2,2 है ये भी हमारा क्या है, इस रिलेशन में है। सिमिलरली आप 3,3 को भी चेक करेंगे तो 3 माइनस 3 भी हमारा किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा और ये हमारा इस रिलेशन में लाई कर जाएगा। लेकिन यहां इस रिलेशन में वो सारे आपको ए और बी लेने हैं जहां पर कि डिफरेंस जो हो उन दोनों का वो डिविजिबल बाय 2 हो, मतलब और भी नंबर इसमें आ सकते हैं। तो यहां आप 1 और 3 अगर लेके चलते हैं 1,3, तो 1,3 लेके चलो बेटा, तो 1 माइनस 3 करोगे तो -2 आया और -2 हमारा डिविजिबल बाय 2 तो है ही है, नेगेटिव पॉजिटिव से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 1,3 भी इसमें होगा। अगर आप इसमें 3,1 लेते हैं, 3,1 है ना, आप उल्टा भी ले सकते हैं क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, ध्यान रखेंगे 1,3 और 3,1 का जो सेंस है वो अलग है, सेम सेंस नहीं है। तो यहाँ 3,1 अगर आप लगाते हैं तो 3 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2। ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब 3,1 भी इसमें आएगा। और कौन सा नंबर आ सकता है, और कोई सा भी नंबर इसमें नहीं आएगा। आप कोई सा भी नंबर लेंगे इनके सिवाय, जैसे 2,3 को अगर आप लेना चाह रहे हैं कि सर हम 2,3 पेयर को अगर ले लें तो 2 माइनस 3 आप करेंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो केवल और केवल यही पेयर होंगे जो कि इस आर में आ रहे होंगे, यही पेयर होंगे जो कि इस आर में आ रहे होंगे। अब बेटा ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन मैंने लिख रखा है, ये रिलेशन, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि यहां पर बस ये डेफिनेशन है कि एलिमेंट खुद से रिलेट होकर उस रिलेशन में आ जाना चाहिए। सेट के जितने एलिमेंट हैं वो केवल खुद से रिलेट होकर उस सेट में आ जाने चाहिए, उस सॉरी रिलेशन में आ जानी चाहिए। तो यहां आप देख रहे हैं
कि सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 से रिलेट होके आ गया, 2 2 से रिलेट होके आ गया, 3 3 से रिलेट होके आ गया। बस इसकी डेफिनेशन यही तक है। और भी एलिमेंट अगर आ गए तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, भाई आगे तो आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। बट अब बात आती है, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन ये इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहां पर केवल लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। केवल और केवल खुद से ही रिलेट होना चाहिए हर एक एलिमेंट, किसी दूसरे से नहीं। जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या देख रहे हो कि ये एलिमेंट 3 से भी रिलेट होके आ गया। ये आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल एलिमेंट खुद से ही रिलेट होके आना चाहिए। जैसे प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख रहे थे, वहां पर आपके पास जो रिलेशन बन के आया था वो बन के आया था 1,1 2,2 एंड 3,3। तो यहां पर जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेट होके आ रहा है और कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब जैसे यहाँ 1,3 आ गया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है ना। लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है ये, तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव तो होते हैं बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव होगा बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक नोट पॉइंट आप राइट कर लेंगे। नोट पॉइंट क्या है बेटा? नोट पॉइंट, ईच आइडेंटिटी रिलेशन, each identity relation is reflexive but converse may not be true, but converse may not be true। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बट कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे ये वाला रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। और ये रिलेशन हमारा कैसा है? बस रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है और आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है इसका वो है सिमेट्रिक रिलेशन। देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि अगर किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर a, b है, अगर किसी रिलेशन में a, b है तो यहां से अगर ये इंप्लाई हो जाए कि b, a भी उस रिलेशन में है, a, b अगर उस रिलेशन में है तो b, a भी अगर उस रिलेशन में मिल जाए तो आप कहेंगे R इज सिमेट्रिक। R हमारा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगर a, b उस रिलेशन में है तो b, a का भी होना उस रिलेशन में जरूरी है अगर वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर यहां पर हमें ये बस याद रखना है कि अगर 1, 2 जैसे ये रिलेशन मैंने कोई बना लिया रैंडमली कि मैंने 1, 2 राइट कर लिया तो ये 2, 1 का भी होना इसमें जरूरी है तभी ये सिमेट्रिक होगा। अगर आपका बेटा यहां रिलेशन में जैसे 1, 3 और 3, 2 एंड 5, 6 ये कोई आपने रिलेशन कैसे भी बन गया मान लिया तो यहां पर आप देख रहे हैं 1, 3 तो है बट 3, 1 नहीं है, 3, 2 तो है इसमें बट 2, 3 नहीं है, 5, 6 तो है इसमें बट बेटा 6, 5 नहीं है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल ये 1 था, ये सेकंड है। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं यहां पर कि रैंडमली आपने कोई रिलेशन बनाया कि 1, 3 दे रखा है, 3, 1 दे रखा है और यहां पर दे रखा है 3, 2। ये रैंडमली आपने कोई रिलेशन बना लिया। अब इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पर 1, 3 है तो 3, 1 भी हमें दे रखा है तो आप कहेंगे सर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने लिखा है कि अगर a, b है तो b, a लाई करना चाहिए। तो आपने चलो एक पेयर को तो देख लिया कि 1, 3 है तो 3, 1 इसमें है बट दूसरा पेयर भी तो देखो, जितने भी a, b हैं उन सबका b, a रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ 3, 2 तो है बट 2, 3 क्या इसमें लाई कर रहा है? बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore
देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1,2 2,1 है, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,3 है तो 3,1 नहीं है, 3,2 है तो 2,3 नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। बट ये भी सिमेट्रिक नहीं है कि 1,3 या 3,1 तो है, बट बेटा 3,2 है तो 2,3 का भी होना इसमें कंपलसरी है। जितने ए बी हैं उन सबका बी ए भी आर में होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। आई होप ये सिमेट्रिक रिलेशन आपके समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। अब इसको मैं एक एग्जांपल और देता हूं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखिए बच्चों, जैसे आपने सेट लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है बच्चों, सेट लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपको पता ही है कि इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव में भी होते हैं एंड सो ऑन। ये मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है। अब इसके ऊपर मैंने एक रिलेशन यहां पर डिफाइन किया, और वो रिलेशन क्या डिफाइन किया है, डिफाइन अ रिलेशन r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। ये दे रखा है भाई, a इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, और रिलेशन जो इस सेट के ऊपर डिफाइन किया है वो ये रिलेशन डिफाइन किया है। अब आप बताइएगा कि क्या ये रिलेशन जो मैंने इस सेट के ऊपर डिफाइन किया है ये सिमेट्रिक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए बच्चों, कैसे चेक करेंगे, क्या रहा है कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है 2 से तभी इस रिलेशन में वो एलिमेंट हमारे आएंगे। तो बेटा मैं पहले तो इसको आपको एक दो एग्जांपल लेके समझाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इसको आपको राइट कैसे करना है। तो यहां जैसे a कॉमा बी, ऐसे a और b लो जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, ऐसे a और b लेके चलिए। तो आप कोई से भी रैंडमली कोई भी इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर तो इनफाइनाइट सेट है, यहां से कोई सा भी सेट आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एक ले लिया a इज इक्वल टू ले लिया 4, a इज इक्वल टू 4 ले लिया, और b इज इक्वल टू कितना ले लिया, 2 ले लिया। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमारे पास 4,2 ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब आप चेक करके बताएंगे क्या 4,2 इस रिलेशन में है। तो आप देखेंगे कि मैं a की जगह पर 4 लगाऊं और b की जगह पर 2 लगाऊं तो 4 माइनस 2 आपके पास 2 बचेगा, और हमें यही दिखाना है कि वो वाले सारे a, b इसमें आएंगे जिनका कि डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। तो बेटा जब आप डिफरेंस निकालना है तो 2 आया और ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो गया कि 4,2 हमारा इस रिलेशन में है। अब 4,2 अगर रिलेशन में है तो आप समझेंगे बेटा यहां पर कि क्या 2,4 भी इस रिलेशन में है। सिमेट्रिक होने के लिए हमें यही तो दिखाना होता है कि a, b अगर रिलेशन में है तो b, a को भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर 4,2 अगर रिलेशन में है तो मुझे चेक करना है कि क्या 2,4 भी रिलेशन में है। अब आप चेक करके देखिए, तो देखेंगे बच्चों यहां पर मैंने अब क्या किया, उल्टा कर लिया। ठीक है, अभी मैंने लिया था a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2। अब आप इसका उल्टा करो क्योंकि मुझे उल्टा करके तो देखना है कि हमारा रिलेशन में है या नहीं। तो a इज इक्वल टू 2 ले लिया और b इज इक्वल टू 4 ले लिया। अब आप इस वैल्यू को यहां पर लगाइए, a की प्लेस पर लगाया आपने 2 और b के प्लेस पर लगाया आपने 4। a के प्लेस पर 2 लगाया, b के प्लेस पर 4 लगाया, तो ये कितना आ गया, -2। डिविजिबल तो ये अब भी है 2 से। आप नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, ये देखना है बस डिवाइड हो रहा है कि नहीं 2 से, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 2,4 भी हमारा क्या है, इस रिलेशन में है। ठीक है, तो मैंने ये एक पेयर लेके दिखाया है, लेकिन यहां पर तो इनफाइनाइट पेयर बन जाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर है आपके पास, तो आप जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं जिनका कि डिफरेंस 2 से डिविजिबल हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे कि ये जो मेरा रिलेशन है ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। क्योंकि यहां पर आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर a, b इस टाइप का a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी हमारा रिलेशन में होगा, तो ये रिलेशन हमारा कैसे हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अब आप कैसे लिखेंगे ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, इसको राइट कैसे करना है वो आप देख लीजिए। देखिए बच्चों, देखो
इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब निकलेगा कि ए माइनस बी ये रिलेशन में कब होगा, ये जो एलिमेंट है ये आर में कब होगा, जब होगा जब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 होगा, मतलब ए माइनस बी को डिवाइड करेंगे 2 से, है ना, और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो ये होगा इस रिलेशन में, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए माइनस बी को 2 से डिवाइड करें और आपके पास कोई लैम्डा इंटीजर बच जाए। ये लैम्डा क्या है, इंटीजर है। लैम्डा क्या है बेटा, इंटीजर है, ठीक है, कोई इंटीजर बच जाए तभी तो आप कहेंगे ए माइनस बी डिविजिबल है। जैसे अभी आपने किया था ना 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 आप इसे 2 से डिवाइड कर रहे थे, 4 माइनस 2 अपॉन 2 तो कितना आ रहा था 1। ये 1 क्या है, एक इंटीजर है, लैम्डा बचा, है ना। 4 माइनस 2 कर रहे थे तो 2 बचा था, अब 2 से डिविजिबल है, अगर मैं इसे इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या बच रहा है, एक इंटीजर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो वही कंसेप्ट में लगा रहा हूँ, लिखने का एक मेथड आपको बता रहा हूँ कि ए माइनस बी अपॉन 2 करेंगे तो डिवाइड करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, इंटीजर आ जाना चाहिए, है ना, अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन में है तो। अब बेटा ए कॉमा बी इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब आप ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब आप यहां ए माइनस बी जो लिखा हुआ है आप यहां से माइनस कॉमन ले लें तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब माइनस को आप उधर भेज दीजिए तो बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को आप इधर ले आइए तो b माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का लैम्डा। अब आप एक चीज देखो, लैम्डा क्या था, कोई इंटीजर। अब इंटीजर के आगे जैसे मान लिया लैम्डा, सपोज आपके पास कुछ भी आया 2 आया, लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो अगर मैं माइनस लैम्डा देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इंटीजर ही तो आया होगा, कोई नेगेटिव नंबर जिसको कि आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो माइनस में हमें नंबर नेगेटिव इंटीजर हमें बच जाएगा। तो यहां आप देख रहे हो कि a माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है ना तो b माइनस ए भी हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है बच्चों। यहां भी हमें क्या मिल रहा है, एक इंटीजर बच रहा है, तो इसका मतलब ये निकला हैंस b कॉमा ए जो होगा वो हमारा रिलेशन में होगा। देयरफॉर ये देयरफॉर का साइन होता है r इज सिमेट्रिक, तो r हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की जो एग्जांपल है एक्सरसाइज से पहले, वो भी हम सॉल्व करेंगे तो वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं बस ये बताना चाह रहा था कि सिमेट्रिसिटी होती क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका टाइप है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो उसको देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो नेक्स्ट जो टाइप है रिलेशन का वो है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम देखेंगे कि भाई ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जो डेफिनेशन है वो आप देख लीजिए। अच्छा, इसके 2 डेफिनेशंस हैं, दोनों डेफिनेशंस को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, दोनों को आपको लर्न रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी और वो किसी रिलेशन में है, कोई ऑर्डर पेयर है ए बी और वो रिलेशन में है, ठीक है, ए बी रिलेशन में है, फिर बेटा इस बी से रिलेट करता हुआ नेक्स्ट आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है बी सी, वो भी रिलेशन में है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपको देखने पड़ेंगे। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में है और इन दोनों को मिलाकर ये इंप्लाई हो जाए कि ए सी हमारा रिलेशन में है, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है और दोनों को मिलाकर ये इंप्लाई हो जाए कि ए सी हमारा रिलेशन में है, तो आप समझ जाइएगा कि आर हमारा कैसा है, देन आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, बट ए सी डजेंट बिलोंग्स टू आर, तो आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बट दिस इज नॉट इम्प्लाई, नॉट इम्प्लाई का साइन बेटा ये होता है ना, नॉट इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर, या आप ऐसे कह दो बट ए सी डजेंट बिलोंग्स टू आर,
AC डजंट बिलोंग्स टू R। AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में है, बट AC रिलेशन में नहीं है, देन R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो R हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। R इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां तक ट्रांजिटिविटी की बात थी, तो ये समझ में आ गया होगा। मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि आखिरकार हम लोग किस टाइप के रिलेशन की यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां मान लिया कोई सेट था, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पर लेके चलूंगा बेटा, ठीक है। कोई सेट है आपके पास A, और इसमें एलिमेंट ले लिया, आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, A B C, ये मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। ये कोई सेट आपको गिवन होगा, ध्यान रखिएगा, सेट आपको गिवन होगा तभी आप रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि रिलेशन जो होता है ना, वो सबसेट होता है उस सेट के कार्डियल प्रोडक्ट का, आपको बताया था, है ना। सेट आपको गिवन होगा तभी आप रिलेशन बना सकते हैं, अगर सेट गिवन नहीं है तो आप रिलेशन को नहीं बना सकते, ठीक है। तो समझिए बच्चों, A इज इक्वल टू A, B, C दे रखा है, राइट। अब आपने इस सेट A पर एक रिलेशन क्रिएट किया, और वो रिलेशन में आपने लिखा यहाँ पर एलिमेंट कोई होगा रिलेशन, मैं बस डायरेक्टली रिलेशन को लिख लेता हूँ रोस्टर फॉर्म में। यहां मैंने एक रिलेशन बनाया A, B, C, और यहां पर लिख लिया A, C, राइट, A, C। अब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं कि इस सेट के ऊपर जो ये रिलेशन बना हुआ है, क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो आप जब इसको चेक करेंगे तो देखिए बेटा, यहां मैंने कहा था कि अगर A, B है रिलेशन में, B, C है, A, C अगर रिलेशन में है तो वो ट्रांजिटिव है। तो आप देख रहे हैं A, B है, और B से रिलेट करता हुआ B, C भी है, और यहाँ A, C भी है। तो ये रिलेशन जो दे रखा है, ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बट अगर मैं यहीं पर एक और रिलेशन यहाँ क्रिएट करूं, R2, इसी सेट के ऊपर बना रहा हूं, यहां देखिए बेटा, मैंने एक रिलेशन बनाया AB एंड AC, सॉरी AB BA, BA, और यहां लिख लिया फिर आपने CC। ये कोई रिलेशन आपने बना लिया, बन सकता है रिलेशन, क्योंकि यहां पर हमारे कितने रिलेशन बन जाएंगे, इसके जितने A क्रॉस A के सबसेट बनेंगे, है ना। A क्रॉस A के जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। कितने बनेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, हालांकि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको काउंटिंग बताऊंगा मैं आपको। तो बच्चों यहां पर मैंने एक रिलेशन बनाया, अब आपको ये चेक करना है क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपने देखा कि चलो भाई A भी हमारा रिलेशन में है, और B से रिलेट करता हुआ भी एलिमेंट मिल गया, B, A भी रिलेशन में है। बट आप यहां देखेंगे, देखो यहां इससे कंपेयर करिएगा आप इस डेफिनेशन का, A भी हो गया और फिर BC, B, और ये C के प्लेस पर दोबारा से A आ गया। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोबारा से एलिमेंट वही नहीं आ सकता है। तो A भी हो गया, और ये देखो BC, ये B है और C है, A जो लिखा हुआ है ना, वो हमारा C की तरह से वर्क करेगा। तो फिर क्या होना चाहिए, AC को R में होना चाहिए, AC को रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर A और C के प्लेस पर कितना है, A ही है। तो AA, क्या AA इस रिलेशन में है, AA इस रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो AA को भी इस रिलेशन में होना चाहिए तभी ये ट्रांजिटिव होता, अब लेकिन AA नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है। अब इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं जिससे और अच्छा क्लियर होगा। देखिए, जैसे पीछे अभी हमने सिमेट्रिक में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेट लिया था, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट लिया था, सेट ऑफ इंटीजर्स, और रिलेशन आपके पास है A, B सच दैट A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2। क्या ये रिलेशन आपको चेक करना है, क्या ये रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं पहले, और फिर आपको इसको लिखना बताऊंगा कि कैसे आपको राइट करना होता है बोर्ड में या फिर कहीं भी। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको दिखाता हूं। देखिए, अब यहां पहले दो आप कुछ ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बना लीजिए जो कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हो। मैं बस आपको अभी समझा रहा हूं, लिखना भी बताऊंगा, मतलब कैसे इसको राइट करना है, पहले आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में है क्या। तो यहां मैंने कुछ पेयर लिख लिए, जैसे आपने लिखा A लिखा 4, B ले लिया 2,
तो 4,2 बेटा इस रिलेशन में होगा, क्योंकि आप 4 ए के प्लेस पर लगाएंगे और बी के प्लेस पर 2 लगाएंगे तो 4 - 2 2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि 2 से डिविजिबल है। अब दूसरा पेयर ले लो कोई सा भी, 2 ले लिया और आपने यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट क्या ले लिया बेटा, 0, इंटीजर है 0, तो 2,0 जब आप लेके चलेंगे तो 2,0 आप यहाँ पर देखो, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 0 लगाओ, तो 2 - 0 2 बचेगा, तो वो भी हमारा रिलेशन में है। आप नेक्स्ट कोई एलिमेंट ले लो, यहाँ पर आपने लिख लिया 8,4, 8,4 या 4,8, ये भी इस रिलेशन में होगा, 8 ए की जगह पर, 4 बी की जगह पर, मतलब आपके पास बहुत सारे यहाँ पर बेटा क्या मिल जाएंगे, आपको इंटीजर्स मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब आप बहुत सारे मिलेंगे पेयर, इस टाइप के पेयर बहुत सारे मिलेंगे जिनका कि डिफरेंस जो आ रहा होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, और भी हैं बहुत सारे। अब मैं यहाँ पर ये बताओ, देखो बेटा मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आपने लिखा 4, यहाँ बेटा मैंने लिखे नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बहुत सारे पेयर मिलेंगे जो कि हमारी इस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं ट्रांजिटिविटी को चेक करना चाह रहा हूं, तो यहां मान लिया कि आपने a, b के प्लेस पर लिया 4,2, है ना, 4,2 हमारा इस R में है। अब b, c का मतलब होता है जैसे यहां बाद में 2 आ रहा है तो 2 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट लेना है, बाद में 2 आ रहा है तो 2 से रिलेट करता हुआ एलिमेंट यहाँ पर 2,0 है, तो आपने b, c क्या ले लिया 2,0, ये भी हमारा रिलेशन में है कि नहीं। अब आपको ये चेक करना है, ये ध्यान रखेंगे बेटा इसका, है ना, इसका जरूर याद रखेंगे कि ये दोनों सेम होनी चाहिए, ए बी और फिर बी सी, यहाँ देखो सेम एलिमेंट है ना बी बी, तो यहाँ भी सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी आप उसे बीसी बोलोगे। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, फिर मैं चेक करूंगा क्या AC इस R में है, AC का मतलब ये है A के प्लेस पर 4 है और C के प्लेस पर 0 है, तो AC आपके पास आया कितना 4,0, है ना। अब इसको चेक करना है कि ये 4,0 इस R में है। अब आप यहाँ पर मत ध्यान दीजिएगा सर ये आपने यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, 4,0 इसमें नहीं है, मैंने लिखा है ना बहुत सारे एलिमेंट है। अब आप ये देखेंगे क्या 4,0 इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि 4 - 0 करो और 2 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा 4 ए के प्लेस पर 4 लगाओ, बी के प्लेस पर 0 लगाया तो 4 आ गया। अब ये क्या 4 2 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, therefore this relation is transitive, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सा भी एक ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मैंने उठाए दो, आप कोई दूसरे भी उठा सकते हैं, ये तो मैंने रैंडमली उठा लिए, आप अगर चाहें तो कुछ और भी उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ये और ले सकते हैं, जैसे आपने लिखा 8,4 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये ए भी मान लिया। अब 4 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट 4,2 है, तो BC आपने लिखा 4,2 बिलोंग्स टू R। अब AC बेटा ये AB है ना और ये BC, AC को चेक करना है, तो AC का मतलब हुआ A के प्लेस पर 8 और C के प्लेस पर 2, तो ये 8 - 2, A के प्लेस पर 8 लगाओ, यहाँ 8 और B के प्लेस पर जो वैल्यू है ये वाली 2, तो कितना आ गया 6, क्या 6 2 से डिविजिबल है, यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी 8 - 2 = 6 इज डिविजिबल बाय 2, therefore AC belongs to R, AC belongs to R, यानी AC हमारा किस रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, जब बिलोंग कर जाएगा तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको राइट कैसे करेंगे, ये तो एग्जांपल लेके मैं समझा रहा था, लेकिन सभी इंटीजर के लिए आप ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते। क्या आप Z क्रॉस Z को कभी पूरा निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते ना, इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं, तो Z क्रॉस Z को पूरा नहीं निकाल पाएंगे, तो आप लोग फिर इस रिलेशन को इस जैसे मैं आपको समझा रहा था उस रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आने वाले हैं। तो इसको राइट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप उसको देख लीजिए बेटा, है ना। सॉल्यूशन, अगर ये फाइनाइट होता सेट, मान लिया 1 2 3 4 5, तो आप निकाल भी लेते एक बार को। अब ये इनफाइनाइट सेट है तो निकालना बहुत मुश्किल है, फाइनाइट को आप निकाल भी सकते हैं ना, यहाँ पर एलिमेंट अगर फिक्स कर दिया जाए 1 2 3 4, तो आप फाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में बदल भी सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं बदल सकते, तो उसको आप कैसे राइट करेंगे, ये यहाँ पर देखिए। तो बच्चों देखो डेफिनेशन लेके चलेंगे, इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर A, B इस रिलेशन में है तो A - B डिविजिबल बाय 2 होगा, A - B इज डिविजिबल बाय 2। अगर A - B 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या निकलेगा, A - B बाय 2 करेंगे तो वो हमारा
किसी इंटीजर लैम्डा के इक्वल आ जाएगा बेटा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप समझ जाइए कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, जैसे 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हो या 8 माइनस 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 4/2 कितना आया 2, ये कोई इंटीजर ही तो आ रहा है, तो a माइनस भी अगर 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करने पर कोई इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। एंड अब आपको बेटा दूसरा भी एलिमेंट लेके चलना है, दूसरा भी एलिमेंट रिलेशन से लेके चलना है, ठीक है। b कॉमा सी को ही मान लो, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, मान लिया b कॉमा सी भी हमारा रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां से b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, मान लिया कुछ म्यू आया होगा, ये भी 2 से डिविजिबल है तो कुछ म्यू आया होगा, तो यहां से b माइनस सी इज इक्वल टू 2 म्यू आ गया, दिस इज इक्वेशन सेकंड। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, तो आपको अब दिखाना होता है कि अगर ए बी हमारा रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, ये दो एलिमेंट आपको लेके चलने पड़ेंगे जो कि मैंने आपको पीछे अभी बताए हैं। तो अब आपको चेक करना है इन दोनों की हेल्प से कि क्या क्या AC इस रिलेशन में है, और वो कैसे चेक करोगे, इन दोनों जो भी मैंने दो एलिमेंट की हेल्प से जो एक्सप्रेशन बनाए हैं ना, इन एक्सप्रेशन की हेल्प से उनको चेक करोगे। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देता हूं। तो देखो ऐड करने से क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस का 2 म्यू, तो यहाँ b से b कट गया, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू। भाई बताइए इसका सेंस क्या निकला, इसका मतलब यही तो निकला कि a माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों तो हमारे इंटीजर है, और दो इंटीजर को जब जोड़ते हैं तो इंटीजर ही आता है, मतलब ये हमारे पास कोई इंटीजर ही मिला। a माइनस सी को जब 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे इंटीजर ही मिल गया। दिस इंप्लाइज a कॉमा सी क्या होगा, इस रिलेशन में लाई कर जाएगा। भाई इस रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर है जिनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, और यहाँ देख रहे हो कि a माइनस सी का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, तभी तो a माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ये आया। तो आपका मतलब ये निकलेगा कि r हमारा क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव, और अगर ऐसा नहीं होता r ट्रांजिटिव नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की एक डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी कि किस टाइप से ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा यहां पर वर्क करता है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की दूसरी डेफिनेशन को भी देख लीजिए, जहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है बच्चों, देखिए देखिए बेटा, यहां ट्रांजिटिव रिलेशन की सेकंड डेफिनेशन क्या है, इफ AB belongs to R, AB belongs to R, but no pair exist, no pair exist of type BC belongs to R, मतलब B से रिलेट करता हुआ कोई भी पेयर हमारा R में बिलोंग नहीं कर रहा है, B से रिलेट करता हुआ, तो बेटा आप याद रखेंगे देन R इज ट्रांजिटिव, तो R हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ऐसा कोई पेयर जैसे AB है बट BC नहीं है, तो आप समझ जाओ कि वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा ही होगा। मैं यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे बच्चों, आपने A इज इक्वल टू कोई सेट ले लिया ABC, या 1 2 3 या 5 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने 4 5 6 कोई सेट ले लिया, मैंने इसके ऊपर एक रिलेशन को डिफाइन किया, और उस रिलेशन में मैंने 4 5 लिखा, मैंने यहां पर 6 4 लिखा, मैंने यहां पर बेटा फिर 6 4 और एक और रिलेशन मैंने लिख लिया, सपोज 6 6 एक और एलिमेंट लिख लिया 6 6, तो ये सेट दे रखा था और इसके ऊपर ये रिलेशन मैंने आपको बना दिया। अब आप चेक करके बताएंगे क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहां आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर मेरे पास 4 5 है तो 5 से रिलेट करता हुआ कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं,
चलो एक एलिमेंट चेक हो गया। ऐसे दूसरा एलिमेंट उठा के देख लो कि यहां पर अगर 6,4 है तो 4 से रिलेट करता हुआ कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां बेटा मैं एक और यहां 6,6 मत लीजिएगा, आप यहां पर लिख लीजिएगा, यहाँ 6,6 मत लीजिएगा अभी। ठीक है, क्योंकि वो फिर दूसरा एग्जाम्पल बन जाएगा जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ 4,5 है, 6,4 है, तो आप एक चीज देख रहे हैं, इससे आपका क्लियर नहीं होगा। 1 मिनट रुको बेटा, एक एग्जाम्पल में मुझे जो लेना है वो इस डेफिनेशन के ऊपर लेना है। ठीक है, इस डेफिनेशन को। तो यहाँ 4, 5, 6, एक और एलिमेंट में 1 और ले लेता हूं। अब एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा 4, 5 और लिखा 6, 4, 6, 1 6 1 और फिर लिखा 5 1 या 1 5, बस इतना ही। ठीक है, ये देखिए मैंने एक एलिमेंट लिखा 4,5, दूसरा लिखा 6,1। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखो 4,5 है, 5 से रिलेट करता हुआ कोई भी एलिमेंट यहां पर लाई नहीं कर रहा है। देखिएगा यहां यही लिखा हुआ है a, b है और b से रिलेट करता हुआ कोई भी एलिमेंट r में ना हो। ठीक है, तो 4,5 है, 5 से रिलेट करता हुआ कोई भी एलिमेंट नहीं है। 6,1 है, 1 से रिलेट करता हुआ कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर ये जो रिलेशन होगा, क्योंकि यहां पर आप ये तो इंप्लाई कर ही नहीं पा रहे कि ए बी है और बी सी भी है आर में, ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी आर में है या नहीं वो बात की बात है। ए सी के बारे में तब बता पाओगे ना जब ए बी और बी सी होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको क्या है, ए बी यहां देख रहे हो बेटा 4,5 है, बट 5 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसे 6,1 है, 1 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो हमारा रिलेशन होता है उसको डायरेक्टली आप लोग लिख देते हो कि वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा, जो कि ये डेफिनेशन हमारी कहती है। क्लियर है? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। आई होप समझ में आ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे किस टाइप से वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही कवर करेंगे। कल की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जो आगे आने वाली हमारी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा ही लग रहा है ना तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।